नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप अच्छे रहें। मैं अच्छा हूँ। समय-समय पर आप जैसे प्रिय मित्रों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग और सेल्फ हेल्प के लिए जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जीवन को कैसे उबार सकते हैं, इन चीज़ों पर मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। क्योंकि मैं इस चीज़ पर, इस थीम पर कार्य करता हूँ कि लाइफ में नथिंग विल फॉलो यू। इस आपके जीवन में इस छोटे से मिले हुए ईश्वर द्वारा प्रदान किए हुए उपहार स्वरूप इस जीवन में आपको एक समय ऐसा आएगा जब आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। आपका परिवार फॉलो नहीं करेगा, आपकी धन संपत्ति फॉलो नहीं करेगी, आपका इवन शरीर भी फॉलो नहीं करेगा। दोस्त, मित्र, परिवार, घर, बंगलो, गाड़ी, पैसा, ईमान कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। ओनली एंड ओनली योर कैरियर विल फॉलो। सिर्फ और सिर्फ आपका कैरियर ही आपको फॉलो करेगा। और इंसान का कैरियर, उसकी आदतें ही उसका कैरियर है। इंसान की जैसी आदतें होती है वही इंसान का कैरियर बनाती है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना कैरियर बनाने में ध्यान दें। सर्वप्रथम अपना कैरियर बिल्ड करें, उसके बाद में दुनिया अपने आप सारे काम कर देती है। सारे काम ऑटो में होते जाते हैं। सो फर्स्ट बिल्ड योर कैरियर। और कैरियर बिल्ड करने के लिए एक इंसान में बेहतरीन और अच्छी सकारात्मक सोच के साथ में बेहतरीन अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको समझदार, अच्छी आदतों वाले, सकारात्मक, पॉजिटिव इंसानों के 10 लक्षण बताने जा रहा हूं। यदि ये लक्षण आप में हैं तो आप अपना कैरियर बिल्ड करने में लगे हुए हैं। अक्सर इंसान को यह पता नहीं चलता कि वह अपना कैरियर बना रहा है या कैरियर बिगाड़ रहा है। उसकी आदतें उसका कैरियर बना रही होती हैं और बिगाड़ रही होती हैं। गलत आदतों के शिकार में फंसा इंसान 5 वर्ष बाद में जब खाई में गिरता है, तब वो आवाज़ उसे कहती है कि तू बर्बाद हो चुका है, यह तेरी आदतों का परिणाम है। और अच्छी आदतें डेवलप कर रहे इंसान 5 साल बाद जब शिखर की चोटी पर जाकर वहाँ से झंडा लहराता है, तब वह सफल हो चुका होता है। तब उसकी आदतें उसे पुकार कर कहती हैं कि तू सफल हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी अच्छी आदतों का परिणाम है। इसलिए मैं आपको 10 आदतें ऐसी बताने जा रहा हूं जिन आदतों के कारण ही आप सफल हो सकते हैं। यदि ये आदतें आप में हैं तो मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। आप बधाई के पात्र हैं, आप सही ट्रैक पर हैं। और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज जो आदतें बताने जा रहा हूं, यह आदतें आपके अंदर हैं। आप में यदि हैं, जाने अनजाने में भी हैं, आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आज आप आंखें बंद कर कर मेडिटेशन करके, विजुअलाइजेशन करके जो आदतें बताने जा रहा हूं, इन आदतों को एक एक करके पेन पेपर लेकर लिखिए। यदि ये आदतें आप में हैं तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप अपना कैरियर बनाने में लगे हुए हैं। आप एक सफल और सकारात्मक भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। समझदार व्यक्तियों की आदतें, समझदार व्यक्तियों के लक्षण, समझदार व्यक्तियों की अच्छी हैबिट्स जो उसका कैरियर बनाती हैं। नंबर 1, वाद विवाद से दूर रहने वाला आदमी अच्छी आदतों वाला है। समझदार आदमी हमेशा गलत तरीके के वाद विवादों से दूर रहता है। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति, विचार, संस्था, दल, पंथ इत्यादि का फॉलोवर नहीं होता। वह किसी एक पंथ, एक विचार का फॉलोवर नहीं होता। वह हमेशा सामान्यतः सबको तवज्जो देते हुए चलता है। मितभाषी होता है, एक अच्छा श्रोता होता है, मीठा बोलता है, बहुत अच्छा सुनने वाला होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही बात बोले, हमेशा वह दूसरों की बातों को बड़ी गहराई से सुनता भी है। सलाह लेने में और सलाह देने में ज्यादा रुचि नहीं रखता। अंधविश्वास से दूर रहता है, पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, वचन का पक्का होता है, प्रोमिस पूरे करता है। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो उसको पूरा करते हैं, तो आप एक सही आदत वाले इंसान हैं। और यदि झूठे वादे करके छोड़ देते हैं तो आप ऐसी खाई में जाकर गिरने वाले हैं जिसकी आवाज आपको बहुत दिनों बाद सुनाई देगी। जो काम आप कर सकते हैं उसका ही वादा करना चाहिए। जो काम नहीं कर सकते हैं, साफ साफ मना करना सीखिए। किसी से भी कोई भी उम्मीद और अपेक्षा नहीं रखने वाला इंसान, अपने दम पर मेहनत करने वाला इंसान सही राह पर होता है, वही समझदार व्यक्ति होता है।
अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए। जो इंसान समझदार है, सही आदतों वाला है, उसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता। कथनी और करनी में जिस इंसान का फ़र्क होता है, वह तो बर्बादी का पक्का दूसरा पहलू है ही है, उसने तो एक दिन बर्बाद होना ही होना है। दूसरी चीज़, निंदा से दूर रहता है। समझदार व्यक्ति हमेशा आप देखिए, यदि आप भी निंदा से दूर रहते हैं, इधर की बातें सुनकर उधर, उधर की बातें सुनकर उधर करने की आदत रखते हैं, तो ज़रा सावधान हो जाइए। और यदि आप इधर की बातें सुन के भी दिल में बिठा के रख देते हैं, इधर की बातें सुनकर भी दिल में घोल कर पी जाते हैं, दोबारा बाहर नहीं निकालते हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप सही राह पर हैं, सही आदतों वाले इंसान हैं। दूसरों की गलतियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है। यदि आपके अंदर यह आदत है कि किसी ने गलती करी है और आप क्षमा कर देते हैं, तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घटियो जो भृगु ऋषि मारी लात। बड़ा हमेशा माफ करता है। ऐसा नहीं है कि ताकत से बड़ा होता है, वो अपने ईगो में रहता है। नहीं, जो माफ करता है वो हमेशा बड़ा होता है। यदि आपके अंदर माफ करने की आदत है, मैं बता रहा हूं, आप 5 साल बाद में बहुत बड़ी फौज खड़ी कर देंगे अपने दोस्तों की। धन और निज स्वार्थ पर संबंधों एवं मानवता की बलि चढ़ाना। धन के कारण, यदि आप लोभ के कारण, धन के कारण, लालच के कारण अपने संबंधों को तोड़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपका खात्मा एक दिन पक्का है। और यदि ये आदत आप में नहीं है, तो आप बधाई के पात्र हैं। 5 साल बाद सितारा आपका बोलेगा। जाति, धर्म, लिंग भेद, इन सब से ऊपर उठकर रहने वाला इंसान समझदार और सही आदतों वाले की श्रेणी में आता है। हर व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हर घटना को सकारात्मक पक्ष के साथ में देखता है। समझदार इंसान दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करता, दूसरों की प्रगति की हमेशा प्रशंसा करता है, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है जिस इंसान के दिल में होती है, ईर्ष्या वह उसी को खाती है और वही इंसान खुद बर्बाद हो जाता है। यदि आप किसी के बारे में ईर्ष्या कर रहे हैं, जिसके बारे में कर रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो कर रहा है वही एक दिन समूल नष्ट हो जाता है, क्योंकि ईर्ष्या जहाँ होती है, दिमक की तरह उसी को खाती है। अहंकार, अहंकार एक ऐसी चीज है जो ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन है। यदि आप अहंकार करने वाले इंसान हैं, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको एक दिन खा जाएगा। यदि इनमें से कोई भी आदत आप में है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसको निकालिए और आगे बढ़िए। और ये आदतें, इन आदतों में से 40 से 50%, 50% आदतें भी आपके अंदर हैं, आपके दिल में हैं, आप ऐसी आदतों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। आपको आपकी आदतें मुबारक हो, ईश्वर आपकी मदद करे। आपके अंदर ऐसी कितनी अच्छी आदतें हैं, कृपया ज़रूर ज़रूर कमेंट में मुझे लिखकर बताएं। और आपके अंदर ऐसी कितनी गंदी आदतें हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, कृपया वो भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।